एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। हिंदी में एक वर्ड होता है खाना। आप भी यूज करते होंगे। खाना खाया है कि नहीं? हैव यू ईटन योर फूड और नॉट? बहुत सिंपल है ना इसकी इंग्लिश, खाना। इसके लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो है ईट। पर आपने दवाई खाई है कि नहीं? या फिर मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। कसम खाना, दवाई खाना, जहर खाना। मेरा एसी ना बहुत बिजली खाता है, सो बिजली खाना, पेट्रोल खाना या फिर जगह खाना, कुछ नहीं तो दिमाग खाना, भेजा खाना। तो इन सब के लिए जो खाना 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 हमने यूज किया, आप ईट वर्ड का यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको खाना, जो हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग चीज़ों के साथ, तो हिंदी में तो हम कर लेते हैं, पर इंग्लिश में ईट वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है भाव खाना। लोग खाते हैं ना भाव, तो भाव खाना, एक्ट प्राइसी। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड आप यूज करेंगे, फ्रेज है, वो है एक्ट प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी? आप इतना भाव क्यों खा रहे हो? या डोंट एक्ट सो प्राइसी, इतना भाव मत खाओ। सो भाव खाना, ईट नहीं, एक्ट प्राइसी। अब खाने की बात चल रही है तो पेट भरकर खाना खाना चाहिए। पेट भरकर खाना खाना या पेट भरकर खाना, इसके लिए जो आप इंग्लिश में फ्रेज यूज कर सकते हैं, ईट वंस फिल। जैसे आई एट माई फिल टूडे। सो वंस है ना, उसको हम प्रोनाउन से चेंज कर लेते हैं। आई एट माई फिल टूडे, मैंने पेट भरकर खाना खाया। या लेट द किड्स ईट देयर फिल, बच्चों को पेट भर कर खाने दो। तो ये नहीं बोलेंगे कि लेट देम ईट फुल। बेटर वर्ड्स यूज कीजिए, बेटर वोकैबुलरी यूज कीजिए। जस्ट से ईट वंस फिल, पेट भर कर खाना। अब कुछ लोग है ना भुक्कड़ की तरह खाते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं। आप खाते हैं क्या, या कभी खाया है? चलिए जानते हैं कि इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है। भुक्कड़ की तरह खाना या ठूस ठूस कर खाना, इसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे स्टॉच। STODGE, स्टॉच। आई स्टॉच्ड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में ठूस ठूस कर खाया, भुक्कड़ों की तरह खाया। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है चबा चबा कर खाना। हिंदी में बोलते हैं ना, अरे चबा चबा कर खाओ, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। तो चबा चबा कर खाना, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है च्यू। डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, यू शुड च्यू योर फूड प्रॉपरली। आपको खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, प्रॉपरली चबाना चाहिए। सो चबाना या चबा चबा कर खाना, च्यू। तो देखा आपने कि खाने के लिए ही, अलग अलग तरीके से खाने के लिए ही हम हमेशा ईट वर्ड का यूज नहीं करते। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो अब मूव करें नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है चक्कर खाना। चक्कर आता है ना, अरे वो चक्कर खा कर गिर पड़ी। तो चक्कर खाना, फील गिडी। शी फेल डाउन आफ्टर फीलिंग गिडी दैट टाइम। वो चक्कर खाने के बाद उस समय गिर पड़ी। जहर खाना, अब ईट द पॉइजन नहीं, कंज्यूम द पॉइजन। कंज्यूम द पॉइजन, he died after consuming the poison, right? अब इसी तरह से दवाई खाना, कंज्यूम द मेडिसिन या ईट द मेडिसिन। हम नॉर्मली बोल देते हैं ईट योर मेडिसिन, नहीं, जो गलत है, टेक मेडिसिन। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आपको मेडिसिन समय पर लेनी चाहिए, दवाइयाँ समय पर खानी चाहिए, लेनी चाहिए या खानी चाहिए। दोनों के लिए ही आप टेक मेडिसिन का यूज करेंगे। मेरी कटर प्लेट जो है ना, जंग खा गई है। जंग खाना क्या, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है रस्ट, RUST, रस्ट। माई कटर प्लेट इज रस्टेड।
रस्टेड वर्ब की तरह यूज़ किया है। रस्टेड दैट मीन्स जंग खाना। अरे मेरी तो जो स्कूटी है ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल खाती है, तो वो ईट नहीं करती है, पेट्रोल ईट नहीं करती है, स्कूटी ईट नहीं कर सकती है। पर इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बर्न द पेट्रोल, बर्न द पेट्रोल, माई स्कूटी बर्न्स टू मच पेट्रोल। और इसी तरह से बिजली खाना, जो मेरा एसी है ना इतनी बिजली खाता है कि पूछिए मत, इतना बिल आता है मेरा। तो बिजली खाना, कंज्यूम द एनर्जी। अब यहाँ पे बर्न द एनर्जी मत बोलिएगा, एनर्जी के लिए कंज्यूम वर्ड का यूज करते हैं, कंज्यूम द एनर्जी। माई एसी कंज्यूम्स टू मच एनर्जी। अब इतना सब कुछ बोल के ना मेरा भेजा मत खाओ, दिमाग मेरा मत खाओ। दिमाग खाना, डोंट ईट माई हेड, नहीं भाई ऐसा मत बोलिएगा। यू कैन यूज द वर्ड वेक्स, VEX, वेक्स। वेक्स का वैसे मीनिंग होता है परेशान करना, पर आप दिमाग खाना या भेजा खाना, इसके लिए भी आप वेक्स वर्ड का ही यूज करेंगे। डोंट वेक्स मी, मेरा भेजा मत खाओ। डांट खाना, गेट स्कोल्डेड। एंड गाली खाना, गेट अब्यूज्ड। जैसे he got scolded for hitting his friend, अपने फ्रेंड को मारने की वजह से उसकी डांट पड़ी या उसने डांट खाई। डांट पड़ी या डांट खाना, बोथ आर गेट स्कोल्डेड। वाइल जब हम बोलते हैं कि गाली खाया या उसको गाली पड़ी, तो उसके लिए गेट अब्यूज्ड वर्ड का यूज किया करेंगे हम। जैसे he got abused for throwing trash in front of his neighbor's house, अपने पड़ोसी के घर के सामने कचरा फेंकने की वजह से उसे गाली पड़ी या उसने गाली खाई। सो रिमेंबर, गाली खाना या गाली पड़ना दोनों के लिए गेट अब्यूज्ड वर्ड का यूज करेंगे। और इसी तरह से डांट खाना या डांट पड़ना, इसके लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो है गेट स्कोल्डेड। अब पिटाई खाना, बचपन में खाई है ना, सभी खाते हैं पिटाई तो। सो पिटाई खाना, बीइंग बीटन। ही विल गो आफ्टर बीइंग बीटन, वो पिटाई खाने के बाद ही जाएगा। लात खाना, ये भी है, कुछ लोगों ने खाई भी होगी बचपन में। लात खाना, गेट किक्स। डू यू वांट टू गेट किक्स? क्या आप लात खाना चाहते हैं? इसी तरह से तमाचा खाना या मुक्का खाना। तमाचा खाना, गेट स्लैप्ड, और मुक्का खाना, गेट पंच्ड। शी वॉज गेटिंग स्लैप्ड बाय हिज मदर एवरी डे, वो हर दिन अपनी मम्मी से तमाचा खाती है, थप्पड़ खाती है। सो तमाचा खाना, गेट स्लैप्ड, और मुक्का खाना, गेट पंच्ड। डू यू वांट टू गेट पंच्ड? क्या आप मुक्का खाना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो अभी जो हमने वर्ड्स देखे ना उसमें खाने के लिए गेट वर्ड का यूज़ किया गया। गेट पंच्ड, गेट स्लैप्ड, इस तरह से। अब धोखा खाना, प्यार में लोग धोखा खाते हैं। धोखा खाना, डिसीव्ड या गेट ट्रिक्ड। ही वॉज डिसीव्ड इन लव, उसने प्यार में धोखा खाया। या ही गॉट ट्रिक्ड, उसने धोखा खाया। सो धोखा खाना, डिसीव्ड या गेट ट्रिक। जेल की हवा खाना, सर्व द जेल टर्म, यू हैव टू सर्व द जेल टर्म फॉर दिस क्राइम। घूस खाना, ये भी वर्ड बहुत हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हिंदी में, घूस खाना। जैसे वह घूस खाने में इन्वॉल्व था, शामिल था। रिश्वत लेने में, जैसे हम बोलते हैं रिश्वत लेना या घूस खाना, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है टेक ब्राइब। ही वॉज इन्वॉल्व इन टेकिंग ब्राइब, वो घूस खाने में इन्वॉल्व था, शामिल था। अब एक और वर्ड होता है गबन करना, पैसे खाना। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो पैसे खा लेते हैं, जो किसी काम के लिए दिया है और वो काम ना करके उसे खा लिया, तो गबन करना जिसे बोलते हैं पैसे खाना। इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है एम्पेजल। एम्पेजल, शी एम्पेजल्ड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम द चैरिटी, उसने चैरिटी के हजारों रुपए खा लिए।
मतलब गबन कर लिया। अब कुछ लोगों ने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं। ठोकरें खाना, फेस द हार्डशिप या टेक हिट्स। सो वी कैन से शी हैज़ फेस्ड मैनी हार्डशिप्स इन हर लाइफ। उसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया या बहुत सी ठोकरें खाई। अब इसके लिए जो दूसरा वर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, शी हैज़ टेकन मैनी हिट्स इन हर लाइफ। दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठोकरें खाना। अरे आपका सामान तो बहुत जगह खाता है। जगह खाना, टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पेस। योर स्टफ इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पेस। आपका जो सामान है वो बहुत जगह खा रहा है। और समय खाना, taking up a lot of time. This project is taking up a lot of time. ये प्रोजेक्ट बहुत समय खा रहा है। सो जगह खाना और समय खाना, इसके लिए आप टेक अप से वर्ड शुरू करेंगे, राइट। और जो आज का लास्ट वर्ड है वो है कसम खाना। कसम खाना, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है स्वेर, SWEAR, स्वेर। अब इसका सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बना कर बताएंगे। इसका यूज़ कीजिए और एक सेंटेंस बनाइए। तो आपने देखा किस तरह से हिंदी में एक ही वर्ड है खाना, पर इंग्लिश में हम इसी के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आऊँगी जो इतना ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। टिल दैट टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।